बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट, आपको पता है कि हमने अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम था हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, उसका स्टार्ट लिया हुआ था। और अपनी प्रीवियस वीडियो तक हमने दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, इनको डिस्कस किया। ठीक है, यानी आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि डिफाइन गैस लॉज, तो व्हाट इज़ मीन बाय गैस लॉज या गैस लॉज कौन कौन से हैं, आप उसको बता सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के लिए उससे जो नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारे पास आ रहा है, उस टॉपिक का नाम है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अभी जो हम इस वीडियो के अंदर अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है इंटरनल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, इंटरनल एनर्जी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, डेफिनेशन। कहते हैं द सम ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज सच एज काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। कि जितनी भी एनर्जी की फॉर्म्स हैं आपके पास, ठीक है, उन सबको अगर आप सम अप करें, ठीक है, एनर्जी की फॉर्म जैसा कि आपके पास आता है, काइनेटिक एनर्जी आ सकती है, पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है। अगर आप इनका सम अप लेते हैं तो वो किसके बराबर होगा? वो इक्वल होता है इंटरनल एनर्जी के। मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, कहते हैं द सम ऑफ the sum of all the forms of energy the sum of all the forms of energies such as kinetic energy and potential energy is equal to the energy of a substance is called internal energy. The sum of all the forms of energy such as kinetic energy and potential energy of a substance is called internal energy। कि अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस की जो काइनेटिक एनर्जी है और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर आप उन दोनों को सम अप करते हैं, यानी उनका एडिशन मालूम करते हैं, उनको ऐड करते हैं, तो तब जो एनर्जी आपके पास आएगी, उस एनर्जी को स्टूडेंट्स हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन की तरफ अगर हम जाएं तो कहते हैं इन द स्टडी ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, जब हम थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करते हैं, एन आइडियल गैस इज यूजुअली कंसिडर एज वर्किंग सब्सटेंस। के जो आइडियल गैस होती है वो एज अ वर्किंग सब्सटेंस होती है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर मेयर पॉइंट मास विच एक्सर्ट नो फोर्स ऑन ईच अदर। के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आइडियल गैस के, वो एक्सेप्ट कोलिजन, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं करते। So that the internal energy of an ideal gas system is generally the translational kinetic energy of its molecules। कि जो टोटल इंटरनल एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल्स की, वो इसकी ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। ठीक है, इज ग्रेजुअली द, कहते हैं द एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस सिस्टम इज जनरली द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है उसके मॉलिक्यूल्स की, वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। सिंस टेम्परेचर जो है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दस द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या कह रहे हैं। एक्सप्लेन मैंने कर दिया, बता दिया, लिख भी देता हूं साथ। एक्सप्लेनेशन में कहते हैं
कहते हैं इन द स्टडी ऑफ थर्मोडायनामिक्स एन आइडियल गैस इज यूजुअली, कहते हैं एन आइडियल गैस इज an ideal gas is usually considered as working gas, working substance, ठीक है, working substance इसको कह सकते हैं। वर्किंग सब्सटेंस कहते हैं द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर मेयर पॉइंट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस exerts no force on each other, कि वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगाते, एक्सेप्ट कोलिजन के अलावा। ठीक होगी बात ये वाली भी। फिर कहते हैं द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, द इंटरनल एनर्जी of an ideal gas is gradually the kinetic energy, is gradually the translational kinetic energy of its molecules, kinetic energy of its molecules, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। सिंस कहते हैं टेम्परेचर जो है, सिंस टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, thus the internal energy, thus the internal energy of molecules, the internal energy of an ideal gas, internal energy of an ideal gas, internal energy of an ideal gas is directly proportional to its kinetic energy, is directly proportional to its kinetic energy। ठीक है बात स्टूडेंट। टू इट्स टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर आएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। ये थी हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन। फिर स्टूडेंट्स कहते हैं हाउ कैन वी इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, हाउ कैन वी इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, कि हम इंटरनल एनर्जी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। देयर आर टू वेज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। नंबर 1 बाय हीटिंग, नंबर 2 बाय डूइंग मैकेनिकल वर्क। ठीक है, देयर आर टू वेज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। नंबर 1 बाय हीटिंग, नंबर 2 बाय डूइंग मैकेनिकल वर्क ऑन इट। कहते हैं व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस एनर्जी एसोसिएटेड विद इट्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज increased, that is heat is converted into internal energy। when we heat a substance, ठीक है, energy associated with its molecules or atoms is increased, that is heat is converted into internal energy। ठीक है, how can we, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, how can we increase internal energy। ठीक है, how can we increase internal energy। ठीक है, there are two ways to increase internal energy, there are two ways to increase
इंटरनल एनर्जी। नंबर 1 पहला वे कौन सा है? पहला वे कौन सा है? बाय हीटिंग। आप हीट प्रोवाइड करें फिर भी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी बाय हीटिंग एंड डूइंग मैकेनिकल वर्क बाय डूइंग मैकेनिकल वर्क। दो वेज हैं, नंबर 1 बाय हीटिंग, नंबर 2 बाय डूइंग मैकेनिकल वर्क। तो पहले हम डिस्कस करते हैं बाय हीटिंग। बाय हीटिंग क्या कहते हैं इसमें? कहते हैं व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस, व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस, ठीक है, व्हेन वी हीट द सब्सटेंस एनर्जी एसोसिएटेड विथ सब्सटेंस एनर्जी associated with its atoms or molecules increase, ठीक है। दैट इज, क्या हम किसको कह सकते हैं? दैट इज इंटरनल एनर्जी, दैट इज हीट कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी, दैट इज हीट कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये सिंपल सी बात है कि जब भी आप किसी चीज़ को, किसी भी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं, हीटअप करते हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। यानी हम फिर कह सकते हैं कि जो उनके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है वो क्या, किस फॉर्म में इंक्रीज़ हो रही है? वो उनकी इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में इंक्रीज़ हो रही है। तो हम बाय हीटिंग इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करवा सकते हैं, सिंपल सी बात। फिर सेकंड वन कहती है बाय डूइंग मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क करके भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करवा सकते हैं। कहते हैं व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड टुगेदर, कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ रब किए जाते हैं, जैसा कि अगर मैं मिसाल दूं, फिर कहते हैं देयर इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ मैकेनिकल वर्क। ठीक है, अगर मेरे पास ये मेरे दोनों हाथ हैं, अगर मैं इन दोनों को रब करता हूँ एक दूसरे के साथ, इनको मसलता हूँ, तो अगर आप भी एग्जांपल, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल उसी वक्त कर सकते हैं जब ये सुन रहे हो, कि जब आप दोनों हाथों को आप मसलते हैं, ठीक है, रब करते हैं एक दूसरे के साथ, आप महसूस करते हैं कि आपके हाथ जो है वो गर्म हो गया है। यानी हाथ गर्म होने की वजह ये है कि आपके जो हाथ हैं उनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है, कहते हैं बाय डूइंग मैकेनिकल वर्क, तो ये आप मैकेनिकल वर्क ही परफॉर्म करवा रहे थे। द मैकेनिकल वर्क डन ऑन और बाय द सिस्टम इज पार्शली कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी, कि जब सिस्टम पर या सिस्टम कोई मैकेनिकल वर्क करे, ठीक है, जब कोई सिस्टम या सिस्टम के ऊपर मैकेनिकल वर्क किया जाता है तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नंबर 2 बाय डूइंग मैकेनिकल वर्क। कहते हैं व्हेन वी रब टू सब्सटेंसेस, when two objects are rubbed together, when two objects rubbed together, their internal energy increases by mechanical work। कि जब आप दो चीज़ों को रब करते हैं तो उनकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है मैकेनिकल वर्क के ज़रिए। द इंक्रीज इन टेम्परेचर
of the object indicate in increase in the internal energy. ठीक है, increase in temperature, the increase in temperature indicate that internal energy is increase. ठीक है, कहते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ रब करते हैं, रब करने से उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है. कैसे बढ़ जाती है? जब रब करते हैं तो उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है. तो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है, उनकी जो इंटरनल एनर्जी होती है स्टूडेंट्स वो भी बढ़ जाती है, वो भी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, ये दो वेज थे कि जिसके ज़रिए हम इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करा सकते हैं. ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है. फिर नोट कहते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड ओवर एनी सरफेस एंड कम टू रेस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस द मैकेनिकल वर्क डन ऑन और बाय द सिस्टम इज पार्शियली कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी इनटू इंटरनल एनर्जी. सेम लाइक दैट कहते हैं कि जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी फ्रिक्शनल सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है. ठीक है, और फ्रिक्शनल सरफेस पर रोल करने के साथ साथ वो थोड़ी देर बाद रेस्ट पर आ जाता है. ठीक है, तो रेस्ट पर आने के बाद जो वर्क डन होता है उस सिस्टम के ऊपर, या सिस्टम सरफेस के ऊपर वर्क डन करता है, उसकी वजह से क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी उसकी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, फ्रिक्शनल सरफेस की वजह से भी आपके पास जो सिस्टम होता है या कोई ऑब्जेक्ट होता है उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. फिर कहते हैं इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन. कहते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या चीज़ है, वो एक स्टेट फंक्शन है. इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन. इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन. ठीक है, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन. इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन. कहते हैं इन थर्मोडायनामिक्स इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ स्टेट. कि थर्मोडायनामिक्स में जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होता है, फंक्शन ऑफ स्टेट. Consequently, it does not depend on the path, but depends on initial and final state of the system. ठीक है, कहते हैं जो इंटरनल एनर्जी है इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट. इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट. State it does not depend upon, it does not depend upon. ठीक है, it does not depend upon the path, but it does not depend upon the path but depend on initial and final states. But depends upon initial and final states. ठीक है, कि ये जो पाथ आता है उसके थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक जो है इंटरनल एनर्जी जो है वो फंक्शन स्टेट है. ठीक है, स्टेट फंक्शन है. ठीक है, फंक्शन ऑफ स्टेट है. कहते हैं कि ये जो
पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ बट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। एक्सप्लेनेशन में कहते हैं कि कंसीडर अ सिस्टम विच अंडरगोज अ प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज फ्रॉम पी टू पी से पी ए से पी बी, वॉल्यूम वी ए से वी बी। कि आपके पास कोई सिस्टम है, उसमें प्रेशर चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? पहले प्रेशर था पी ए, दूसरा प्रेशर हो गया पी बी। पहला वॉल्यूम था वी ए, दूसरा वॉल्यूम हो गया वी बी। रिगार्डलेस ऑफ द प्रोसेस बाय विच द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। यानी आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जो आपके पास सिस्टम है वो चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। यानी कि जो आपके पास प्रेशर ए था, ठीक है, वो इनिशियल प्रेशर था। प्रेशर बी आया, वो आपके पास फाइनल प्रेशर था। सेम लाइक दैट वी ए इज द वॉल्यूम ऑफ इनिशियल स्टेट, वी बी इज द वॉल्यूम ऑफ फाइनल स्टेट। ठीक है, कि हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम है वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। By experiment it has been seen that the change in internal energy is always the same and is independent of path। ठीक है, कहते हैं कि ये प्रूव भी हो सकता है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है। जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा कि वो पाथ की इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन क्या होता है कि वो जो होती है ऑलवेज सेम, ये सबके लिए सेम रहती है और इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है। फिर कहते हैं इंटरनल एनर्जी सिमिलर टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सिमिलर होती है किसके साथ? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के साथ। सो लाइक द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वी टेक द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड नॉट इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू विच इज़ इंपॉर्टेंट। कि हम चेंज ले सकते हैं इसका इंटरनल एनर्जी का, लेकिन उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं ले सकते, विच इज़ इंपॉर्टेंट। ये बात लिखने वाली है। कहते हैं द इंटरनल एनर्जी द इंटरनल एनर्जी इज सेम लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के तरह है। सो लाइक द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सो लाइक द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी gravitational potential energy we take the change in internal energy, we take the change in internal energy, we take the change in internal energy, we take the change in internal energy and not its absolute and not its absolute and not its absolute value which is important। कहते हैं जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सिमिलर होती है किसके? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कहते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरह हम इंटरनल एनर्जी का भी चेंज ले सकते हैं, लेकिन उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हम नहीं ले सकते। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं ले सकते, बट उनका जो चेंज है हम वो ले सकते हैं। स्टूडेंट, ये हमारे पास टॉपिक था सारा इंटरनल एनर्जी के मतलब कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। कि जब आप किसी भी सब्सटेंस की सारी एनर्जी की फॉर्म्स यानी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को सम अप करते हैं, उनको ऐड करते हैं, तो आपके पास जो एनर्जी आती है वो आती है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। फिर इंटरनल एनर्जी को हम बढ़ा भी सकते हैं, दो वे हमने पढ़े, बाय हीटिंग
बाय डूइंग मैकेनिकल वर्क, ठीक है। फिर कहते हैं कि जो एनर्जी इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन स्टेट है, ये भी हमने इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास सारा टॉपिक था आज का इंटरनल एनर्जी के हवाले से, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आई होगी। तो स्टूडेंट्स फिर हम मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।